नमस्कार, मैं हूं पराग गुप्ता। आप सभी का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में स्वागत है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम लगातार अलग अलग सीटों को लेकर जनता का रुझान दिखा रहे हैं। हमने आपको ग्वालियर जिले की ग्वालियर दक्षिण, डबरा के बारे में चुनावी रुझान दिखाया। आज ग्वालियर की एक और सीट की बात। जी हां, आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपको बताएंगे आपके क्षेत्र में नेताजी के कामों पर जनता की क्या राय है। दिखाएंगे विधानसभा सीट का इतिहास, साथ ही ये भी दिखाएंगे कि टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी चुनावी टीम के सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन। ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से है ग्वालियर ग्रामीण सीट। आखिर क्या है ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास, इस सीट की क्या है खासियत? हमारे सहयोगी संतोष सिंह के दिए गए इनपुट के आधार पर इस शो के प्रोड्यूसर शुभम द्विवेदी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला होता रहा है, लेकिन ग्वालियर जिले की ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट में त्रिकोणीय चुनावी मैच खेला जाता है। यहां बहुजन समाज पार्टी भी बीजेपी और कांग्रेस को सियासी चुनौती देती है। हालांकि वर्तमान में यहां से बीजेपी के भारत सिंह कुशवाहा विधायक हैं। वहीं पर्यटन की दृष्टि से ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ माता अंजनी का प्राचीन मंदिर है। तो वहीं अंजनी माता मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने अलग से बजट जारी किया है और धार्मिक सिद्ध स्थल भदावना कुंड भी इसी विधानसभा में मौजूद है। इसके साथ ही कुलैट गांव स्थित भगवान जगन्नाथ का प्राचीन मंदिर भी है। मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा कार्यक्रम को सरकारी मेले में शामिल किया है, जहां हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। वहीं इसी विधानसभा क्षेत्र के बेहट गांव में सुर सम्राट तानसेन की जन्मस्थली और साधना स्थली स्थित है। उधर इस सीट के चुनावी इतिहास की अगर बात की जाए तो कभी यह सीट मुरार विधानसभा का हिस्सा हुआ करती थी। ग्वालियर जिले की एक ऐसी विधानसभा है जिसका एक बड़ा हिस्सा शहरी है तो दूसरा बड़ा हिस्सा ग्रामीण है। साथ ही मुरार छावनी क्षेत्र भी इसी विधानसभा का एक हिस्सा। इस ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में लोगों का मूल पेशा कृषि और पशुपालन रहा है, लेकिन साल 2008 के परिसीमन के बाद इसे ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट के रूप में नई पहचान मिली। कुशवाहा बाहुल्य ग्वालियर ग्रामीण सीट पर साल 2008, 2013 और 2018 में हुए चुनाव में कुशवाहा उम्मीदवार को ही जीत मिली है, फिर चाहे वो बीएसपी उम्मीदवार रहा हो या बीजेपी का कैंडिडेट। वहीं साल 2018 के चुनाव में बीजेपी के भारत सिंह कुशवाहा ने जीत दर्ज की थी। भारत सिंह कुशवाहा ने त्रिकोणीय मुकाबले में बीएसपी उम्मीदवार साहब सिंह गुर्जर को हराया था, जबकि कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही थी। ग्वालियर ग्रामीण सीट पर भारत सिंह कुशवाहा साल 2018 और 2013 में जीत हासिल कर चुके हैं। साल 2013 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा विजयी रहे। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी राम सेवक सिंह बाबूजी को हराया था। तो वहीं साल 2008 के चुनाव में बीएसपी के प्रत्याशी मदन कुशवाहा ने बीजेपी प्रत्याशी को पटकनी दी। इस साल बीएसपी के कैंडिडेट ने बीजेपी के महेंद्र सिंह यादव पर करीब 9,800 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। तो चुनावी बात की एक बात यह है कि 15 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। साल 2018 के चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय रहा। वहीं इस बार ग्वालियर ग्रामीण में बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। खास चुनावी बात यह है कि बीजेपी ने एक बार फिर से भारत सिंह कुशवाहा को ग्रामीण विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस से बगावत कर बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले साहब सिंह गुर्जर की एक बार फिर से कांग्रेस में घर वापसी हो गई, जो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के अन्य दावेदारों में केदार कसाना, अशोक सिंह के नाम की भी चर्चा हो रही है।
इस बार ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। इलेक्शन डेस्क के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चलिए अब जनसेवा की पॉलिटिकल जर्नी की बात कर लेते हैं। आज के एमएलए भारत सिंह कुशवाहा के अब तक के सियासी सफर पर एक झलक। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है इतिहास भारत सिंह कुशवाहा का और कब उनका जन्म हुआ, कैसे धीरे धीरे करके उन्होंने इस सीट पर अपनी पकड़ बनाई। तो 4 सितंबर 1970 को जन्मे भारत सिंह कुशवाहा। इसके साथ ही ग्वालियर ग्रामीण सीट से 2 बार के विधायक रहे। ग्वालियर ग्रामीण का आज हम जिक्र कर रहे हैं, यहां से 2 बार के विधायक रहे भारत सिंह कुशवाहा। साल 2013-2018 में बीजेपी के टिकट पर भारत सिंह कुशवाहा ने जीत हासिल की। बतौर राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं भारत सिंह कुशवाहा। तो ये इस सीट का पूरा इतिहास भारत सिंह कुशवाहा को लेकर है। बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी भारत सिंह कुशवाहा निभा रहे हैं। इसके साथ ही 2023 की बात करें तो 2023 के चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से भारत सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। यानी कि पार्टी ने तो उन पर भरोसा जताया, लेकिन जनता जताएगी या नहीं, इसका इंतजार करना है। ग्वालियर ग्रामीण से ही अब बीजेपी ने उनको एक बार फिर टिकट दे दिया है और दावेदारी पेश कर दी है भारत सिंह कुशवाहा ने ग्वालियर ग्रामीण सीट पर। यानी बीजेपी तो भरोसा अपने प्रत्याशी पर जता चुकी है और अब बारी है भारत सिंह कुशवाहा की कि वो जी तोड़ मेहनत करके इस सीट को एक बार फिर से पार्टी की झोली में डालें। तो ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट के मतदाता और जातिगत समीकरण पर विस्तृत विश्लेषण। सबसे पहले बात वोटर्स की होगी। दरअसल ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 2,42,207 है, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 1,31,515 है, तो महिला मतदाताओं की संख्या 1,10,688 है, यानी कि पुरुष वोटर से कुछ ही कम। इनके अलावा थर्ड जेंडर की बात करें तो 4 थर्ड जेंडर की संख्या इस सीट पर है। अब इस विधानसभा सीट पर जातियों की भी बात कर लेते हैं। वोटर्स की बात तो हमने की, लेकिन जातिगत समीकरण क्या कुछ कहता है। तो कुशवाहा समाज के लोगों की संख्या 48,000 यहां पर है, जबकि SC/ST समाज के 35,000 लोग यहां पर हैं। इसके अलावा बघेल समाज के 19,000 तो गुर्जर समाज से 18,000 वोटर्स ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की सीट पर आते हैं। इसके साथ ही यादव समाज की बात करें तो 13,000, ब्राह्मण समाज के 11,000 वोटर्स इस सीट पर मौजूद हैं, जबकि जाट और मुस्लिम 10-10 हजार की संख्या में आते हैं। तो ये पूरा हमने आपको सियासी गणित भी समझा दिया। वोटर्स की संख्या के साथ साथ सियासी गणित भी समझना जरूरी है, क्योंकि राजनीति में लगातार जातिगत समीकरण की बात होती रही है। तो ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण पर अगर हम नजर डालें, सबसे पहले वोटर्स, उसके बाद जातीय समीकरण हमने आपको बताया, लेकिन चुनावी समीकरण को समझना बहुत जरूरी है। बात सबसे पहले करेंगे 2018 के ही परिणाम की, जो सबसे नजदीक, सबसे पहले बात उसी की। तो देखिए, साल 2018 से हम शुरुआत करते हैं और उसके पीछे का इतिहास आपको हम बताएंगे। 2018 के चुनाव में मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय रहा, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा ने बीएसपी के प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर को कड़े मुकाबले में हरा दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मदन कुशवाहा तीसरे स्थान पर रहे। यानी मुकाबला त्रिकोणीय रहा। पहले पर भारत सिंह कुशवाहा, दूसरे पर बीएसपी के प्रत्याशी और थर्ड नंबर पर कांग्रेस पार्टी यहां पर रही। अब देखिए, 2018 की अगर हम समीकरण की बात कर रहे हैं तो यह भी समझना जरूरी है कि आखिर यहां पर जो त्रिकोणीय मुकाबला रहा है उसमें कितनी संभावनाएं आने वाले वक्त में बनती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर से भारत सिंह कुशवाहा के ऊपर अपना भरोसा जता दिया है और जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीएसपी में पहुंचे थे वो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में वापस आ गए हैं।
ग्राफिक के जरिए जरा इस समीकरण को समझने की एक बार फिर से आप कोशिश करिए, ताकि ग्वालियर ग्रामीण सीट को अब अच्छे से समझ पाएं और ये भी जान पाएं कि आखिर इस सीट पर किसकी मजबूत दावेदारी नजर आ रही है और आखिर आने वाले वक्त में अगर फिर से त्रिकोणीय समीकरण बनता हुआ नजर आता है तो किसकी जीत यहां पर हो सकती है। हालांकि इसका नतीजा क्या है, यानी कि जनता की राय क्या है, टेलीफोनिक सर्वे या फिर हमारी टीम के द्वारा ग्राउंड पर जो सर्वे किया गया उसकी रिपोर्ट आखिर में हम आपको बताएंगे, इसलिए पूरे आधे घंटे तक हमारे साथ आप जरूर बने रहिए। तो साल 2013 की अब हम बात करेंगे। 2018 को आपने समझा, अब इससे ठीक 5 साल पहले 2013 पर आ जाते हैं। तो बीजेपी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस के प्रत्याशी राम सेवक सिंह बाबूजी को 11,938 वोटों के अंतर से हरा दिया था। ये 2013 का समीकरण आपको हम बता रहे हैं। 2018 में त्रिकोणीय मुकाबला रहा और 2013 के समीकरण की बात करें तो यहां पर 2013 में भी बीजेपी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा की जीत हुई थी और कांग्रेस पार्टी के राम सेवक सिंह की यहां पर हार हुई और वो सेकंड नंबर पर रहे थे, यानी दूसरे नंबर पर रहे थे। 39% वोटों के साथ जीत दर्ज की थी भारत सिंह कुशवाहा ने 2013 के चुनाव में। तो राम सेवक सिंह को 29% यानी कि 10% कम वोट मिले थे और सेकंड नंबर पर राम सेवक आए थे। तो 2018 आपने समझा, 2013 भी आपने समझा कि आखिर क्या मुकाबला रहा। चूंकि 2018 में त्रिकोणीय मुकाबला रहा और वहां पर कांटे की टक्कर में भारत सिंह कुशवाहा की जीत हो जाती है बीजेपी के टिकट से। ठीक 5 साल पहले अगर हम उससे जाएं 2013 में, तब भी भारत सिंह कुशवाहा ने ही जीत दर्ज की थी। राम सेवक सिंह जो उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, उनको हराकर भारत सिंह कुशवाहा ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। यानी कि 2013 में भी भारत सिंह कुशवाहा ने जीत दर्ज की और उन 5 सालों के बाद जब 2018 का चुनाव आया तो जनता ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया, पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया और जनता ने वोट करके एक बार फिर से ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की सीट का ताज उनके सर पर पहना दिया। लेकिन अब एक बार फिर से 5 साल बाद बारी आ गई है। पार्टी ने तो भरोसा भारत सिंह कुशवाहा के ऊपर जता दिया है, लेकिन जनता क्या भरोसा जताएगी ये भी देखना होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करिए। अब 2013 से भी 5 साल पहले हम चलते हैं, यानी कि 2008 के विधानसभा चुनाव की हम बात करेंगे। दरअसल 2008 परसीबन के बाद इसे ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट के रूप में एक नई पहचान मिली। वर्तमान में बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, लेकिन वर्तमान में ग्वालियर ग्रामीण सीट पर बीजेपी के विधायक के रूप में भारत सिंह कुशवाहा काबिज हैं। अब साल 2008 की हम बात कर लें, जिनको इस चुनाव का समीकरण नहीं पता जरा गौर से समझिए। बीएसपी के प्रत्याशी मदन कुशवाहा को यहां 29,608 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव को यहां उनसे 10,000 लगभग वोट कम 19,831 वोट मिले और ठीक और मदन कुशवाहा ने 9,777 वोटों से जीत दर्ज कर ली थी, यानी कि लगभग 10,000 वोट हम इन्हें कह सकते हैं। 9,777 वोटों से यहां पर जीत दर्ज हो गई थी। तो देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है कि साल दर साल आखिर कैसे समीकरण बनते हुए नजर आते हैं और कैसे ये समीकरण बदलते हुए नजर आते हैं। क्योंकि 2008, उसके बाद 2013, 2018 और अब 2023 का भी चुनाव है। तो जनता का आखिर मूड क्या है, जनता किस पार्टी पर भरोसा जता रही है, जनता किस पार्टी के प्रत्याशी को जिताना चाहती है, जनता के काम कौन सा प्रत्याशी आ रहा है, किस पार्टी पर जनता को भरोसा है कि ये पार्टी अगर आती है या फिर इस पार्टी का विधायक अगर हमारे इलाके से चुनकर आता है तो वो इलाके की जनता के लिए, हमारे लिए विकास की बात करेगा। तो एक बार फिर से एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम एक एक सीट पर नजर इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये समझ पाएं कि अब तक इन 5 सालों में जिन विधायकों को चुनकर सदन में पहुंचाया जनता ने, आखिर उन्होंने जनता के लिए क्या किया। अब ग्वालियर ग्रामीण सीट की जनता से एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ जनता कह रही है, यह भी आपको हम सुनाते हैं कि जनता की राय इस पर आखिर क्या है। आपसे जानना चाहेंगे जो आपके जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ के ग्रामीण के, तो उनके कामकाज को लेकर क्या कहना चाहेंगे। हमारे गांव में खूब विकास होना बहुत है। वारोली थी बोल रहे हैं हमारे गाँव वारोली जी। हाँ। अब विधायक साहब हैं जी कुशवाहा। हाँ। बिना खूब मतलब विकास नहीं होगा। देखिए, हमारे जो विधायक साहब हैं, कामकाज में तो उन्होंने जो कराया है वो ठीक है। हमारे गांव में तो कोई विकास नहीं हुआ। देखिए, वर्तमान में जो मौजूदा जो मंत्री हैं भारत सिंह कुशवाहा, उन्होंने इस क्षेत्र में विकास की जगह पर ग्रामीण में विनाश ज़्यादा की।
वो तो दावा कर रहे हैं उन्होंने बहुत विकास के काम अब किए। मौसी के ने कुछ होता है सामने जाके, आप मौके पे देखोगे बेचारे बच्चों पढ़ने परेशानी आ रही है, मछली काट रहे हैं ना, तो लाइट की व्यवस्था नहीं कहने, तो ये नेता नगर ये कुछ कैसे बोल सकता है, उसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं किसी की बात। पूरी जनता ही नाखुश है, मैं अकेला नहीं, वो काम हुआ ही नहीं है। केवल तानाशाही जो एक शासक होता है उस तरीका से उनका रूप बना है, और उन्होंने अपने हाथ से जो एक मंत्री लेवल का व्यक्ति होता है जो तानाशाही रूप से उन्होंने जो कार्यक्रम किया है वो कैन बी नॉट पॉसिबल। हम कोई खुश नहीं है उससे। कौन से भारत कुशवाहा जी, उनने काम तो अच्छा किया है, और उनने अभी ये कुटीले पे एक वो बन रहा है उसका स्टेडियम, उसका भी मंजूर करवाया है उनने। और अपना ये 600 रुपये पुल है जो नीचे ढलान है, बरसात में बहुत परेशान होते हैं, पानी भर जाता है, उसको भी अभी मंजूर हो गया पूरा उसका। और रोड भी ये पूरा मंजूर करवाया उन्होंने, गणेशपुरा वाला पूरा मौ तक जोड़ने का काम किया है पूरा। विकास तो कराया है, भारत सिंह ने अच्छा विकास कराया है, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं ना वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे। खरूरी पे अगर बात कर रहे हैं आप, तो खरूरी पे दे जाए, गलियों में कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट 4-4 दिन नहीं आती है, गलियों में जाओ तो पानी भरा रहता है, न कोई खरंजा है न सीवर है, इनकी कोई अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं है। अन्यथा जो ग्रामीण में जो भारत सिंह ने जो काम करा है वो सबसे अच्छे करा। आपके जो विधायक हैं उनके कामकाज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में बहुत अच्छा कहेंगे, उनने बहुत विकास किया है, 2-3 तहसीलें तैयार करवाई हैं, अभी 2-3 का काम चल रहा है, एक से अपने हस्तनापुर में बनके तैयार हो गई है। रोडों के मामले में आज इतना विधायक जी ने यहाँ पर ग्रामीण के अंदर किया है, इतना कहीं मध्य प्रदेश की विधानसभा में नहीं हुआ होगा जितना यहाँ पर हुआ है उतना। माननीय मंत्री जी की जितना हम कहें उससे ज़्यादा काम किया है। बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। क्यों खुश हैं? कारण क्या? उनसे इसलिए खुश हैं, माननीय जो मंत्री जी भारत सिंह कुशवाहा जी ने मान के चलो जितने भी आज तक जो भी विधायक इससे जीते हैं उनसे 4 गुना उन्होंने काम ज़्यादा कराया, इसलिए हम लोग खुश हैं। विधायक जी ने जो काम किया है उनसे पहले जितने भी विधायक बने वो नहीं कर पाए, उससे कई गुना ज़्यादा काम माननीय विधायक जी मंत्री जी ने किया है। तो जनता को आपने सुना, सबकी अपनी अपनी राय है विधायक जी के कामकाज को लेकर। जनता जनार्दन के बाद अब ग्वालियर के सियासी गदर के 2 किरदारों की बात भी आपको सुनवाएंगे। पहले किरदार हैं बीजेपी के प्रत्याशी खुद भारत सिंह कुशवाहा, और दूसरे किरदार हैं बीएसपी से कांग्रेस में आए साहब सिंह गुर्जर। दोनों जनसेवकों ने क्या चुनावी वादे और दावे किए, आइए सुनते हैं। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है वो ग्वालियर ग्रामीण में भी आपको विकास देखने को मिलेगा। छोटे तौर पे मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि 2013 के पहले इस क्षेत्र में कितनी रोडें थी, कितने स्कूल थे, कितने सिंचाई के क्षेत्र में नहरों से जो पानी मिलता था ये किसी से छिपा नहीं है। 2013 के बाद मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि सर्वाधिक काम रोड की कनेक्टिविटी, एक दूसरे गांव को रोड को जोड़ने का काम ग्वालियर ग्रामीण में हुआ है। 10 वर्ष के अंदर 687 किलोमीटर रोड स्वीकृत और रोड निर्माण का कार्य हुआ है। इसी प्रकार से ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में जहाँ एक भी सेपरेट तहसील नहीं थी, ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा को 3 सेपरेट तहसीलें अलग से दी हैं। उनके भवन भी कुछ बन चुके हैं और कुछ बनना शेष है। इस प्रकार से हमारे शिक्षा के क्षेत्र में मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि जो काम 70 साल में नहीं हो सका, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वो मेरी विधानसभा में 75 दिन में करके दिखाया। देखिए, कई बार क्या होता है, लोकल के समीकरण कई बार ऐसी स्थिति में आते हैं। कांग्रेस के लोगों ने पिछली बार 2018 में जम के झूठ बोला। झूठ बोलने से कुछ जनता को भ्रमित करने में वो कामयाब रहे। चूँकि ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता ऐसी जनता है कि शायद मैं ये कहूँगा नसीब वाले को ही मिलती है। मेरा जो 2018 में जो चुनाव था
ग्वालियर ग्रामीण की जनता पर कोई कांग्रेस के झूठे वादों का असर नहीं पड़ा और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजय मिली। कम अंतर से, ज़्यादा अंतर से जीत होती है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, अब जनता बहुत समझदार है। न सपा, न बसपा, न कांग्रेस, सिर्फ भाजपा चलेगी, क्योंकि विकास की सबको ज़रूरत है। मौजूदा जो विधायक हैं, अभी प्रेजेंट में मंत्री हैं ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से, भारत सिंह जी की बात कर रहे हैं आप, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उनके रिपोर्ट कार्ड के बारे में। आज 10 साल होने को जा रहे हैं। 5-6 साल विधायक रहे, 4 साल मंत्री रहे। इस ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में जब विकास की बात करते हैं कि हमने इतना विकास कराया, ये कराया, वो कराया, जब चुनाव नज़दीक आ गया, आचार संहिता से एक दिन पहले तक उद्घाटन किए जा रहे, नारियल फोड़े जा रहे हैं। जो कार्य 9 साल में नहीं करा पाए, तो वो क्या काम वो अब हो सकते हैं 4 दिन में? नहीं हो सकते। बिल्कुल ईमानदारी से काम नहीं किया। विकास हुआ तो निजी भारत सिंह कुशवाहा का हुआ है। क्षेत्र में कहीं न कहीं जातिवाद और भेदभाव का बोलबाला है। वरिष्ठ नेतृत्व का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा और पार्टी ने मुझे मौका दिया, तो मेरी प्राथमिकता है, जिस तरह से ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में आज जो तानाशाही का माहौल है, जनता त्रस्त है, परेशान है, उन सारी चीज़ों से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मैं ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा के किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान सबके बीच में जाता हूँ। हर परिस्थिति से अच्छी तरह मैं वाकिफ़ हूँ कि मुझे क्षेत्र में क्या करना है। जो काम अभी तक नहीं हुए, जो भारत सिंह कुशवाहा नहीं करा पाए हैं, जिनसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन सारे कामों को कराऊंगा। लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे रोड की बात हो, चाहे लाइट की बात हो, चाहे पानी की बात हो, ऐसी कई अन्य समस्याएं हैं, चाहे वो खेल मैदान की बात हो, चाहे वो कॉलेज की बात हो, चाहे रोज़गार की बात हो, और कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, पर्यटक स्थल घोषित करना है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारी जानकारी में, नॉलेज में, जो काम अभी तक नहीं हुए हैं, और जनता की उम्मीद क्या है, आशाएं क्या हैं, उनकी आशाओं पर, उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे और जनता क्या चाहती है उस काम को हम करेंगे। तो आपने सुना भारत सिंह कुशवाहा को भी और साहब सिंह गुर्जर को भी। दरअसल दोनों की अपनी अपनी बातें हैं। भारत सिंह कुशवाहा तो यही कहेंगे कि उन्होंने इलाके की जनता के लिए काम किया है। साहब सिंह गुर्जर का काम वही है कि कैसे आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर लगाए जा सकते हैं। जनता को भी आपने सुन लिया, अलग अलग लोगों की राय आपने देखी है, और हमने आपको सारे समीकरण भी बता दिए हैं। अब आपके मन में लगातार ये सवाल उथल पुथल मचा रहा होगा कि आखिर भारत सिंह कुशवाहा को जनता फेल कर रही है या पास कर रही है। तो चलिए, बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है, क्योंकि ITV नेटवर्क यांत्रिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी अब आ चुकी है। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे करा है। ग्वालियर जिले की ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट की जनता से 5 सवाल किए गए। अब MLA का रियल रिपोर्ट कार्ड आप तक लेकर आ रहे हैं। कुछ देर का इंतजार कीजिए और आ चुका है MLA का रियल रिपोर्ट कार्ड। सवाल नंबर 1, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? पर जनता क्या कह रही है? हाँ में 55.46% लोगों ने जवाब दिया, नहीं में 39.64% लोगों ने जवाब दिया, कह नहीं सकते 4.90% लोग मिले। तो ये जनता का रुख है इस सवाल को लेकर। अब दूसरा सवाल भी समझिए, क्योंकि इस विधानसभा सीट की जनता से जो हमने दूसरा सवाल किया, वो सवाल था, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे, यानी एक बार फिर से मौका देंगे? तो हाँ में 56.76% लोगों का जवाब आया, नहीं में 39.64%, कह नहीं सकते 3.60% लोगों ने जवाब दिया है। दोबारा भारत सिंह कुशवाहा को ही चुनने को लेकर ये मत जनता का सामने आया है। इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हमने जो तीसरा सवाल किया, वो सवाल था क्या? सवाल नंबर 3 ये था, अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो आप उसी पार्टी को वोट देंगे? यानी पहले प्रत्याशी को लेकर और अब पार्टी को लेकर सवाल। तो पार्टी को लेकर 52% से ज्यादा, 52.25% लोग कह रहे हैं हां हम इसी पार्टी को वोट देंगे।
और नहीं में 31.53% लोगों का जवाब आया। कह नहीं सकते 16.22%। इस बार कह नहीं सकते जवाब 16.22%, यानी कि इसकी जो भागीदारी है वो बढ़ ही है। और इंडिया न्यूज ने अपने आंतरिक सर्वे में चौथा सवाल भी रखा। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे, ये सबसे अहम सवाल है। इस पर जनता क्या कह रही है, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देंगे 31.53% लोग कह रहे हैं। मुख्यमंत्री के कामकाज के नाम पर वोट देंगे 9.01% लोग कह रहे हैं। स्थानीय विधायक के कामकाज पर वोट देंगे 27.93% लोग कह रहे हैं। पार्टी के आधार पर वोट देंगे 27.303% लोग कह रहे हैं। इनमें से कोई नहीं 4.50% लोग कह रहे हैं। तो इसका जो मत प्रतिशत है वो इस बार बेहद कम है। और ये अलग अलग आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए हैं। अब एमएलए के रिपोर्ट कार्ड की बारी आ गई है कि आखिर जनता पास कर रही है या फेल कर रही है। लेकिन उससे पहले एक और पांचवा और आखिरी सवाल भी 2024 के आम चुनाव के साथ 2023 के अगर विधानसभा चुनाव को देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और सवाल नंबर 5 क्या है, क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? हां में 68.87% लोगों ने जवाब दिया, नहीं में 17.12% लोगों ने जवाब दिया, कह नहीं सकते 14.01%। तो ये मत प्रतिशत इन पांचों सवालों पर जनता का रहा है। अब नेताजी के रिपोर्ट कार्ड का भी इंतजार आपका खत्म होने जा रहा है। आपने देखा हमारा इंटरनल सर्वे इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर, दरअसल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। इंडिया न्यूज के इंटरनल सर्वे के आधार पर और जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारे चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट अब बताने का वक्त आ चुका है। ग्वालियर ग्रामीण सीट के विधायक भारत सिंह कुशवाहा को जनता ने 55% से ज्यादा परसेंट देकर पास कर दिया है। भारत सिंह कुशवाहा अपनी जनता की नजर में पास हो चुके हैं और उनका जो रिपोर्ट कार्ड है उससे जनता संतुष्ट है। यानी कि 15 साल जो भारत सिंह कुशवाहा को मिले या पिछले 5 सालों के रिपोर्ट कार्ड की अगर हम बात करें तो जनता उनके कामकाज से खुश है, उनके नाम पर वोट करना चाहती है, उनकी पार्टी के नाम पर वोट करना चाहती है। और जो काम उन्होंने जनता के लिए किए, जो वादे जनता के लिए किए, वो उन्होंने जनता के लिए पूरे किए। और जिन दावों को एक बार वो फिर से कर रहे हैं उन दावों पर भी यकीन कर रही है जनता। फिलहाल आज के एमएलए की रिपोर्ट कार्ड में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर से आपके सामने दोबारा से हम हाजिर होंगे किसी और क्षेत्र की जनता के साथ, उसके विधायक के साथ और विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड के साथ। नमस्कार।